शिक्षित बनो पर ही राजनीति हो रहा है। हम लोग को शिक्षित बनने ही नहीं दिया जा रहा है, शिक्षा को बेचा जा रहा है। हर एक व्यक्ति जो पिछड़े जाति के हरिजन आदिवासी कहलाते हैं, ईमान से बोलिए कि अपने बच्चे को उच्च शिक्षा देने के लिए, यहाँ तक कि स्कूल में अच्छी शिक्षा देने के लिए कितना खर्चना पड़ता है। लेबर क्लास का आदमी आखिर कैसे अच्छे स्कूल में अपने स्टूडेंट को भेज सकता है, जब सरकारी स्कूल चुनिंदा लोग उसको कहते हैं कि हम बहुत अच्छा बना दिए। आज भी प्राइवेट स्कूलों की भरमार है, जहां दुनिया भर पैसा लिया जाता है और पिछड़ी जाती है, अत्यंत पिछड़ी जाती हरिजन लोग उसमें पढ़ा नहीं सकते। जब आपको शिक्षित बनने से ही रोका जा रहा है तो आप शिक्षित बनेंगे कैसे? आपके मंडल कमीशन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आरक्षण तभी 100% लागू होगा जो हम लोग का लगभग 60% उन्होंने कहा आरक्षण मिलना चाहिए, जो कि 27% दिया गया है। जब आप शिक्षित होइएगा तो समाज के नियंता जो अपने को कहते हैं विधायिका, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन्होंने उसी पर ध्यान नहीं दिया कि शिक्षा आखिर पिछड़ी जाती है और हम लोग बहुसंख्यक को कैसे मिले। जब हम लोग के पास पैसा नहीं है तो हम लोग वहाँ तक पहुँचे कैसे, कोचिंग कैसे करवाएं? सारी व्यवस्था उस मंडल कमीशन में लिखा हुआ था कि हमारे बच्चे को आप मुफ्त में कोचिंग करवाइए। हम ही लोग बहुत अच्छे से जो जानकार हैं हम ही लोग से करवाइए, लेकिन ऐसी व्यवस्था रखिए, ऑडिटोरियम रखिए, उनको कुछ दीजिए, आने जाने का खर्च दीजिए कि हम लोग उनको शिक्षित बनाएं, कोचिंग करवाएं। चूँकि आपका इंस्टीट्यूशन लगभग फेल हो चुका है और कोचिंग पर लगभग कब्जा उन्हीं आगे बढ़ने वालों के लिए है जो अधिक पैसा लेकर पढ़ाते हैं, चूँकि अधिक पैसा उन्हीं लोगों के पास है। तो हम लोग के शिक्षित बनने में ही बाधा है तो संगठित तो बाद में होने की चीज़ है। जहाँ तक मेरी बात है, हम प्रिंसिपल बने बिल्कुल संघर्ष से, चूँकि हम शिक्षित थे। हम शिक्षित खुद, हमारे माँ पिताजी हेडमास्टर थे, हमारे भाई बड़े भाई स्कूल इंस्पेक्टर थे, वैसे ही अपनी बच्ची को हम मेहमान को एयरपोर्ट में नौकरी करते हैं, हमारे बच्चे इंजीनियर। तो हम शिक्षित थे तो आज संगठन, अनिल जी ऐसे आदमी कॉल करते हैं, हम दौड़े चले आते हैं कि मेरी आने वाले ये जो पीढ़ी हैं, जो त्रस्त हैं, शिक्षा नहीं मिल रहा है, आगे नौकरी में बहुत भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो आप लोग इस पर विचार कीजिए कि हम लोग अच्छी से अच्छी शिक्षा संस्था से और सरकार को बाधित करके कैसे प्राप्त करें। अब रिसेंटली देखे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी आपको चलने नहीं देती। 3 जजों की बेंच में 2 उच्च क्लास के थे, एक निम्न क्लास वाले कह रहे थे 10% रिजर्वेशन ठीक नहीं है, क्योंकि सामाजिक लोगों के लिए रिजर्वेशन है, जाति में बंधे लोगों के लिए रिजर्वेशन है, न कि आर्थिक रूप से उसमें लिखा गया है पिछड़े लोगों के लिए रिजर्वेशन दीजिए। लेकिन फिर भी 50% से हट करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा 10% रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि बहुमत 2-3 में से 2 का था। तो इस तरह से देखिए हर जगह बाधित कैसे किया जा रहा है। इसलिए आप पहले शिक्षित रहिए, संगठित बनिए और अपनी आवाज़ को तब संघर्ष के रूप में बुलंद कीजिए। विधानसभा, लोकसभा और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचिए। तो संघर्ष करना जरूरी है, शिक्षित होना जरूरी है। इसलिए मैं ज़्यादा यही कहूँगा कि रिजर्वेशन जो लोग कहते हैं कि दे दिया गया 27%, बिल्कुल खोखली बात है। केवल 27% रिजर्वेशन का, बाकी जनरल में आने के बाद 27% रिजर्वेशन होना चाहिए। जनरल में सिलेक्शन नहीं हुआ तब 27% मिलना चाहिए, लेकिन होता है मात्र 27% दिया, मात्र 15% दिया, 7.5% दिया और जनरल की कोई चिंता नहीं, कहता है उसी में हम रिजर्वेशन आपको दे दिया। ये बिल्कुल छलावा है, इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।